अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11D पॉलीगॉन्स एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का टॉपिक हम कर रहे हैं और उसका है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। कहते हैं बाय फाइंडिंग द पार्ट 1 कह रहा हूँ, पार्ट ए, बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स कैलकुलेट द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। ओके, देखो मैं इसको अलग तरीके से करवाऊँगा, ठीक है। 24 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल वाला एंगल कैसे निकलता है कि अगर आपके पास 360 डिग्री है तो नंबर ऑफ़ साइड्स नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 24 कितना हुआ? 15, ठीक है। ये आ गया 15 डिग्री, सही है। ये आ गया है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अब मैं आपको इसके साथ एक लॉजिक समझाता हूँ, देखो बात सुनो। सपोज़ कर लो कि जो एक्सटर्नल एंगल है ना वो 15 डिग्री ये है, सही है। तो 180 में से जब इसको माइनस करोगे 165, ये इंटरनल एंगल बन जाएगा, ठीक है। अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो ये इंटरनल एंगल है। तो सिर्फ अगर इंटरनल एंगल मालूम करना है, इंटीरियर एंगल मालूम करना है, एक वो भी क्या पूछा है, ईच इंटीरियर एंगल पूछा है ना। तो ईच इंटीरियर एंगल अगर पूछा है तो इंटीरियर एंगल के लिए 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल होता है हमेशा, ठीक है। ये मेरी बात याद रखिएगा, इंटीरियर के लिए भी और एक्सटीरियर के लिए भी, दोनों के लिए 15 डिग्री को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 165 डिग्री। इंटीरियर से ही हमारे एक्सटीरियर की हेल्प होती है और एक्सटीरियर से ही हमारे इंटीरियर की हेल्प होती है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे की हेल्प करके चलते हैं। अब आ जाते हैं पार्ट बी पर। इसके पार्ट बी में कह रहे हैं बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड्स कैलकुलेट द साइज ऑफ द वही सेम, बिल्कुल सेम वही है, सेम टू सेम वही है। हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री को नंबर ऑफ़ साइड से डिवाइड करवा दें, ठीक है। 360 डिग्री नंबर ऑफ़ साइड्स हैं आपके पास कितनी, 36। तो यकीनन ये आ जाएंगी 10 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल के लिए क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि इंटीरियर एंगल के लिए क्या करते हैं, 180 डिग्री में से एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री कितना हो गया, 170 डिग्री, ठीक है भाई। सही है ना, इजी था। ओके जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं थ्री ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन्स आर दीज, ठीक है। 76 डिग्री, 169 डिग्री, 105 डिग्री एंड द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 146 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच। अच्छा अब देखें, पहला एंगल है 76 डिग्री का, दूसरा एंगल है 169 डिग्री का, तीसरा एंगल है 105 डिग्री का, ठीक है। और जो 146 के बाकी जो एंगल हैं वो हैं 146 डिग्री के, ठीक है। तो अब 146 डिग्री के कितने हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन n तो होंगे, लेकिन n में से 3 इसलिए माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 1, 2 और 3 तो मैं साइड्स वाले एंगल्स ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है। अब जो मेरे पास कहानी बन रही है वो बन रही है सिर्फ ये कि आप इसे इसे और इसे ले रहे हैं तो इन तीनों को माइनस कर देंगे टोटल नंबर से या टोटल एंगल से, ठीक है। ये करना ज़रूरी था। अच्छा अगर हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ हम साइड्स ले लेंगे, एन ले लेंगे, तो भी हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। मतलब हमारे पास डेसिमल में आंसर आ रहा होगा और साइड्स जो है हमारे पास इक्वल आने चाहिए। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैं ज़रा एडजस्ट होकर बैठ रहा था। अच्छा इसके बाद इन सब को सम करेंगे अगर आप, तो सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, ठीक है। इसको n से डिवाइड करवाते तब जब रेगुलर होता, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी इन्हें प्लस करें ज़रा सबको, 76 वगैरह को सबको प्लस करें, 76 प्लस 169 प्लस 105, ये हो रहा है 350 डिग्री, ठीक है। फिर 146 को n से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 146n माइनस 146 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आएगा 438 इज इक्वल्स टू, इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 180n माइनस 360 डिग्री, ठीक है। ये n वाली साइड वहाँ भेज दें, 360 को वहाँ भेज दें, 350 360 यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा,
438 ऑलरेडी यहाँ मौजूद है 180 डिग्री और सॉरी 180 एन, और 146 एन यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करना लेफ्ट हैंड साइड को 350 प्लस 360 और माइनस 438, ये आ रहा है 272 डिग्री, और यहाँ पर 180 माइनस 146, ये आ रहा है 34 एन। इसको भी 34 से डिवाइड कर दें और इसको भी 34 से, 272 डिवाइड बाई 34, पूरा एग्जैक्टली 8 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसको डिवाइड करवाया तो ये 8 आ रहा है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 8, तो 8 साइड्स थी उसकी। ठीक है, 3 एंगल जो हैं उसमें से ये हैं और बाकी जो एंगल है 146 के हैं 5 एंगल्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में कहते हैं 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन्स आर 50 एंड ईच n-sided polygons 50 each. Two of its interior angle are this and this, and the remaining interior angles are 173 degree each. Find the value of n. Okay. तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना वो तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमें 360 डिग्री तो आज चाहिए ही चाहिए। कब चाहिए होगा, अब देखें, 3 ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगॉन्स आर 50, 3 जो हैं वो 50 डिग्री के हैं, 3 आ जाएंगे 50 डिग्री के, प्लस 2 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स आर 127 और 137। आपको मैंने क्या बताया था कि इंटीरियर से अगर एक्सटीरियर बनाना हो तो 180 से माइनस कर दिया करें। ठीक है, फिर 135 है उसको भी 180 से माइनस कर दोगे इंटीरियर वाले को, तो वो एक्सटीरियर खुद ही बन जाएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाई ये चीज़। और उसके बाद कहते हैं द रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 173 डिग्री ईच। अब जो बाकी हैं वो 173 डिग्री के हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्लस 180 में से माइनस कर देंगे 173 और इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये कितने एंगल्स हैं, 1 2 और 3, नहीं 3 ये हैं, 3 4 और 5, 5 एंगल्स हैं, तो 5 साइड्स हो चुकी हैं, तो 5 साइड्स माइनस कर देंगे n-5। ठीक है, n-5 जो हमने ले ली वो माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो रिमेनिंग्स हैं, रिमेनिंग्स के लिए रिमेनिंग एंगल भी निकालेंगे और रिमेनिंग साइड्स भी निकालेंगे। ये 3 साइड्स ये, चौथी ये, 5वीं ये। ठीक है, 3 एंगल 4 और 5, 5 एंगल्स हैं, तो यहाँ से 5 एंगल माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बचेंगे। और क्यों रिमेनिंग, क्योंकि यहाँ इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, ये रहा रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ थी थोड़ी समझने वाली। 3 को 50 से मल्टीप्लाई किया, 150 प्लस 180 माइनस 127, 180 माइनस 127 आ रहा है 53, 180 माइनस 135, 180 माइनस 135 है हमारे पास 45, प्लस इसे माइनस करें, 180 माइनस 173 आ रहा है 7 और n-5 भी करना है। ठीक है, इधर है 360, इन तीनों को प्लस कर लें, 150 प्लस 53 प्लस 45, ये है 248, 360 ब्रैकेट ओपन करें, 7n और 7 5 35 माइनस का 35। ठीक है, तो 248 में से 35 माइनस किया था 213, 7n प्लस 213, 360 डिग्री। इस 213 को वहाँ बेच के माइनस करवा दो, -360 माइनस 213 आ जाएगा 147, और 7n, इसको भी 7 से और इसको भी 7 से डिवाइड करवा दें, तो n इज़ इक्वल्स टू 7 2 14, 7 1 7, हमारे पास n जो है वो 21 आ गया, 21 साइड्स थी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।